आपके आईफोन को मैं आज बदल के रख देने वाला हूँ। बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपके आईफोन की बैटरी बैकअप 1 से 1.5 घंटा बढ़ जाएगी, चार्जिंग भी 20% तक फास्ट हो जाएगी। इवन आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ लिटरली काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखना, इसको लाइक जरूर कर लेना ताकि ये वीडियो सेव रहे। तो अब मैं पर्सनली 2 आईफोन यूज करता हूँ, एक आईफोन 15 है, एक आईफोन 13 है। एंड आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा यही 2 आईफोन सेल हुए। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो में जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो हर एक आईफोन में वर्क कर जाएंगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो है एड्स की। ध्यान से सुनना, बहुत क्रेजी फीचर है। तो आप जब भी कोई ऐप ओपन करते हो तो वहां पे कुछ इस तरीके का एड आ जाता है, या फिर कभी गेम्स वगैरह खेलते हो तो हर एक लेवल के बाद एड्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो अब आप बस एक सिंपल सेटिंग से इन सारे एड्स को ब्लॉक कर सकते हो। किसी भी ऐप के अंदर ऐड नहीं आएगा, गेम के अंदर ऐड नहीं आएगा, इवन ब्राउजर्स के अंदर भी ऐड नहीं आएंगे। तो आपको सिंपल सफारी ब्राउजर को ओपन करके ऐड का DNS सर्च कर लेना है और इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हो। एंड फिर यहाँ मेथड 2 पे जाके iOS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। एंड फिर उसके बाद आप अपने आईफोन के सेटिंग्स ऐप को ओपन करो। फिर यहाँ जनरल पे जाके नीचे स्क्रॉल करोगे तो VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट देखने मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। एंड फिर जो प्रोफाइल हमने डाउनलोड की है वो शो करेगी, उस पे सिंपल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना। एंड इसके बाद चाहे आपके पास कोई भी आईफोन हो, उसके अंदर एड्स नहीं आने वाले हैं। ये चीज iPad के ऊपर भी वर्क करती है। बाकी अपने एंड्रॉइड वाले व्यूअर्स को भी ये सेटिंग कैसे करनी है बता ही देता हूँ। सिंपल कोई भी फोन है आपका, उसके सेटिंग्स में जाना एंड प्राइवेट DNS सर्च कर लेना। फिर कस्टम में जाके यहाँ पे ये वाला एड्रेस इसी तरीके से एग्जैक्ट लिख देना। एंड यही सेम चीज आपके एंड्रॉइड में भी वर्क करने लगेगी। अब दूसरा जो फीचर है, इसको जाने के बाद लिटरली आप मुझे थैंक यू बोलने वाला है, क्योंकि हर एक आईफोन में लगभग 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आप बढ़ा पाओगे इस एक सेटिंग को ऑन करने के बाद। अब टेक्निकली एक सेटिंग नहीं है, बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन उनको मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया एंड आपके लिए इसको एक्सेस करना बहुत ईजी बना दिया। लाइक देख सकते हो, मैं बस यहाँ गॉड बैटरी पे क्लिक करता हूँ एंड इसको इनेबल करते ही मेरा फोन बिल्कुल अंडरग्राउंड ही चला जाता है। हर एक सिंगल चीज जो कि मेरे आईफोन की बैटरी को ज्यादा यूज करती थी, जैसे पहले अगर आप देखोगे तो एनिमेशंस वगैरह आते थे, इसको ऑन करते ही सारे एनिमेशंस ऑफ हो चुके हैं, ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ड्रॉप हो चुका है, यहाँ तक कि एयरप्लेन मोड भी ऑन कर दिया है। बाकी अभी बता रहा हूँ ये गॉड बैटरी आपके आईफोन में कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस एक चीज मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, ये एयरप्लेन मोड ऑफ कर लेना, वरना कॉल वगैरह भी नहीं आएगा। इतना भी बैटरी सेव करने के लिए हार्डकोर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, गॉड बैटरी नाम है तो वैसा काम भी है। इनेबल करने पे सब कुछ ऑफ हो जाता है एंड सिंपल वापस से क्लिक करके डिसेबल करोगे ना, तो सारी वो सेटिंग्स जो कि इसने की थी बैटरी को सेव करने के लिए, वो इसको दोबारा से ऑन कर देता है। एंड यही सबसे मेन रीजन है कि ये गॉड बैटरी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो एक एक करके मैं भी बताता, लंबी वीडियो बनती, टाइम खींचता आपका भी। लेकिन ये चीज काफी कन्वीनियंट है एंड पर्सनली मैं यूज करता हूँ, तो जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वही आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो गॉड बैटरी है वो बेसिकली एक शॉर्टकट है एंड इसको आप किस तरीके से अपने फोन में करोगे वो बताता हूँ। तो अभी शॉर्टकट का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल वहां से जाना, गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर लेना एंड फिर आपको शॉर्टकट ऐप नीचे देखने मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा राइट साइड जाके इस 3 डॉट पे क्लिक करना एंड शॉर्टकट ऐप को सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करके इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, सिंपल उस पे क्लिक कर देना एंड आपके होम स्क्रीन पे ये गॉड बैटरी आ जाने वाला है। एंड अपने हिसाब से आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, मैंने नाम दे दिया गॉड बैटरी, आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो। मैं पर्सनली इसको जब भी अपना आईफोन चार्ज करता हूँ तब ऑन कर देता हूँ, क्योंकि तब चार्ज भी 20% फास्टर होता है। एंड जब भी मुझे बैटरी वगैरह बचानी रहती है, जब भी मैं किसी ट्रिप पे गया हुआ हूँ, मुझे ज्यादा बैटरी चाहिए, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अगेन एयरप्लेन मोड को ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा फीचर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक आईफोन खरीदने की सोच रहे हो। ये जो आईफोन 13 है ये सेकंड हैंड है, मैंने सेकंड हैंड खरीदा था। एंड सेकंड हैंड आईफोन की एक काफी खराब चीज मुझे लगती है कि इसका ये जो बैटरी हेल्थ दिखता है ना, कि बैटरी कितना अच्छा है, कितना पावर इसमें बताया, वो टोटली फेक होता है। इवन मेरा जो नया आईफोन है जिसको मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, इसकी बैटरी हेल्थ अगर आप देखोगे तो 91% है। ये भी रॉन्ग है, मुझे कैसे पता है, आप कैसे चेक कर सकते हो? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे है, इस तरीके की पूरी एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा और तब आपको एक सही डेटा मिलता है। एंड मैं तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल करके बताता ही हूँ, बट एक ऐप है मार्केट वुल्फ जो कि स्टॉक मार्केट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को भी ईजी कर देता है ना। अब ये सेबी से रजिस्टर्ड एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फी नहीं देनी होती, सिर्फ एक 99 रुपीज का लाइफ टाइम चार्ज देकर आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। एंड ऐप में यहाँ इस इजी वे पे जाके मार्केट के ट्रेंड को देख के सिंपल अप या डाउन के ऑप्शन को डिफाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो। एंड लास्ट स्टेप में अपने प्रॉफिट गोल्स के हिसाब से फास्ट या फास्टर में से सिलेक्ट करके आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर कर सकते हो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बट इस ऐप की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है इसका इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, जो कि आपको हैवी लॉसेस से प्रिवेंट करता है। एंड इसके ब्रोकरेज चार्जेस भी आपको इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट मिलेंगे। और देख सकते हो 1500 रुपए का प्रॉफिट भी बुक हो चुका है। बाकी नवंबर के महीने में ट्रेडर्स ने मार्केट वुल्फ के सेबी
रजिस्टर्ड एनालिस्ट की डेली फ्री रिकमेंडेशन से काफी तगड़ा प्रॉफिट बुक किया है। तो इस वीडियो के बाद मार्केट वुल्फ को जरूर डाउनलोड करना। ऑलरेडी 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी बात रही आईफोन के रियल बैटरी हेल्थ को देखने की, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट आता है। अगेन उसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपल वही सेम प्रोसेस है, शॉर्टकट को डाउनलोड कर लेना। इस बार हो सके तो ऐड टू होम स्क्रीन मत करना, सिंपल डाउनलोड करके ऐड टू शॉर्टकट्स कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है एंड बैटरी के अंदर जाके बैटरी हेल्थ में नहीं जाना है, आपको जाना होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर एंड फिर नीचे की तरफ यहाँ एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स देखने मिलता है, उस पर क्लिक करना एंड फिर एनालिटिक्स डेटा पे क्लिक करके सबसे लेटेस्ट वाले एनालिटिक्स को चूज कर लेना। ध्यान रहे कोई आपका ऐप का एनालिटिक नहीं होना चाहिए, सिंपल एनालिटिक्स लिखा रहेगा, सबसे लेटेस्ट वाले को चूज कर लो एंड फिर इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको आपका शॉर्टकट्स देखने मिल जाएगा। सिंपल उस पर क्लिक करना एंड फिर आपको आपकी आईफोन की एक्चुअल बैटरी हेल्थ शो कर देगा। एंड ट्रस्ट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो मेरे आईफोन में 100% शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी बैटरी हेल्थ 80% का अराउंड है। एंड आईफोन 15 में देखने जाए तो एक्चुअल बैटरी हेल्थ जो है वो 87% के आसपास है, वहां आईफोन जो है वो 91% शो कर रहा है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो भाई ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, किसको फर्क पड़ता है बैटरी हेल्थ से, तो मैं आपको बता दूं फोन्स के अंदर जो बैटरी आती है वो एक सेट चार्ज साइकिल्स तक ही सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। लाइक जो आईफोन से वो 500 चार्ज साइकिल सपोर्ट करते हैं एंड इसी शॉर्टकट में आपको चार्ज साइकिल भी देखने मिल जाता है। चार्ज साइकिल जिनको नहीं पता, आपका फोन 0 से 100 कितनी बार चार्ज हुआ है वो होता है। एंड यहाँ ध्यान है ये मैं नहीं करा कि अगर आप 0 से 100 चार्ज करते हो तो आपका एक चार्ज साइकिल काउंट होगा, लेकिन अगर 20 से 80 करते हो तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कहीं से भी कितना करो पूरा कैलकुलेट होता है कि हाँ भाई पहले इसने 30% किया था, फिर आगे 30% किया, फिर आगे 60%, ऐसे ऐसे करके 100% हो जाता है तो एक चार्ज साइकिल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ हैक वगैरह लगा लोगे। हर फोन में होता है, हर फोन की बैटरी डिग्रेड होती है, लेकिन इससे आपको एक एक्चुअल चार्ज साइकिल काउंट पता चल जाता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा फोन कितना ज्यादा यूज हुआ है। लाइक भले ही फोन 1 महीना पुराना हो, लेकिन अगर इसका चार्ज साइकिल बहुत ज्यादा है तो आप समझ जाना कि जिसने भी यूज किया बहुत तगड़े से यूज किया, मतलब फोन को पूरा सत्यानाश कर रखा है। एंड अगर साइकिल काउंट कम है, इसका मतलब कि आपका फोन एक्चुअल में काफी अच्छे हेल्थ में है। बाकी ये जो 500 चार्ज साइकिल का ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ये आईफोन 15 से पुराने मॉडल्स के लिए। आईफोन 15 एंड ऑनवर्ड्स जो भी आईफोन आते हैं उसमें आपको 1000 चार्ज साइकिल्स देखने मिलते हैं। उसके बाद जो है बैटरी वो डिग्रेड होना स्टार्ट करती है। उससे पहले जो बैटरी है वो अपनी पावर नहीं लूज करती। अब ज्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई है इस टॉपिक के बारे में तो कॉमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दे दूंगा। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बहुत सारे आईफोन कंपैरिजन देखते होगे एंड आपको कोई ये चीज बताता नहीं होगा, मुझे भी पता है कोई नहीं बताता। बट नाउ यू नो आईफोन 15 में लिटरली आईफोन 13, 14 सबसे डबल बैटरी कैपेसिटी है। कैपेसिटी नहीं, पावर, एंड्योरेंस एक्चुअली। खैर अब हमारा जो 4th आईफोन ट्रिक है लिटरली आपकी लाइफ को इजी बना देने वाला है। लाइक आपको पता होगा आईफोन में आपको बैक बटन मिलता ही नहीं। लाइक किसी भी एंड्रॉइड में आप पीछे से ऐसे स्लाइड करते हो तो वो बैक हो जाता है, आईफोन में नहीं होता। आपको यहाँ ऊपर पे क्लिक करके बैक करना पड़ता है। एंड जो ट्रिक है कि अगर आप वहां पे लॉन्ग टैप करके रखे हो तो आप किसी भी एक ऑपरेशन को सिलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको डायरेक्टली बैक जाना है। ये चीज बहुत कमाल की एंड बहुत ही कम आईफोन यूजर्स को पता है। एंड हाँ, ये सेम चीज आप सफारी में भी कर सकते हो। एक एक करके बैक जाने के बजाय सिंपल लॉन्ग टैप करके कहीं पे भी एक सिलेक्ट कर लोगे, वहां पे सिंपल बैक जा सकते हो आप। अब 5वां जो फीचर है वो भी कुछ इसी टाइप का है। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन ये एक्चुअल में काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये आपके कीबोर्ड के साथ इन्वॉल्व है। पर्सनली जब मैं नया आईफोन पे शिफ्ट हुआ था मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लाइक अच्छे से सिलेक्ट ही नहीं होता था, लाइक घूमता ही नहीं था कर्सर। एंड अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। तो उसका सॉल्यूशन देता हूँ। सिंपल आप अपने कीबोर्ड के स्पेस बार पे लॉन्ग टैप करके रखना, आप इस तरीके से आपका कर्सर हवर करने लग जाएगा। ये तो सबको पता है, लेकिन आपको जहां से भी किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, आप वहां पे सिंपल पहले कर्सर ले जाओ एंड फिर किसी भी एक की को दबा दो एंड फिर ऐसे ड्रैग करके आप उसको प्रिसाइसली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अब इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए हमारा 6th फीचर आ जाता है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। 3 फिंगर से सिंपल पिंच कर लो एंड जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वापस से पिंच आउट कर दो। अब टेक्स्ट के केस में तो ये थोड़ा स्टूपिड लगता है, आप सिंपल नॉर्मली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। बट ये जो 3 फिंगर पिंच जेस्चर है इससे आप फोटोज वगैरह को भी कॉपी करके सिंपल ऐसे पिंच आउट करोगे तो पेस्ट कर सकते हो। बहुत इजी हो जाती है चीजें। आप कहीं से भी पिंच कर रहे हो और कहीं भी पिंच आउट कर रहे हो, चीजें इधर से उधर चली जा रही है, बहुत क्रेजी होता है। ट्राई करना। बाकी एक बोनस ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप बहुत लंबा स्क्रॉल कर रहे हो और आपको ऊपर जाना है तो इस तरीके से ऊपर मत जाना। सिंपल यहाँ स्टेटस बार पे कहीं पर भी सिंगल टैप कर देना एंड आप पेज के टॉप पे आ जाओगे। हर जगह वर्क करता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन चैट्स के अंदर भी आप क्लिक कर करके टॉप पे आराम से जा सकते हो। तो अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि भाई छोटे मोटे फीचर्स बता के चुप चुप के निकल रहा है, तो अभी एक बहुत तगड़ा फीचर बताता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ लगभग डेली। एंड रीजन उसका बता देता हूँ। मैं एक यूट्यूबर वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता हूँ एंड किसी क्रिएटर की जब भी मैं वीडियो देखता हूँ मुझे कोई म्यूजिक पसंद आ जाता है जो उसने यूज किया वीडियो के अंदर, तो या तो मैं सिंपल उससे पूछ लेता हूँ कि भाई कौन सा म्यूजिक है बता दो, एंड नहीं तो मैं सिंपल अपने आईफोन पे ऐसे डबल टैप करके उस म्यूजिक का नाम पता कर लेता हूँ। बहुत ईजी है इस बैक टैप वाले जेस्चर को इनेबल करना। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं हो कि आईफोन में ऐसे बैक टैप करने पे चीजें
चीजें भी होती हैं। तो यस, ऐसे टैप वगैरह करके आप आईफोन में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं अभी म्यूजिक के नेम्स वगैरह कैसे पता करते हैं वो बताता हूँ, बाकी आप प्रोसेस देखोगे तो आप अपने से भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो देखना अच्छे से। तो करना है कि आपको सिंपल सेटिंग्स में चले जाना है, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाना है, एंड फिर आपको यहाँ टच के अंदर जाना है। फिर सबसे नीचे जाओगे तो आपको बैक टैप देखने मिलेगा, सिंपल इस पे क्लिक करना और फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको डबल टैप पे कोई चीज रन करनी है या फिर ट्रिपल टैप पे। जैसे यहाँ दिख रहा हो आपको, मैंने डबल टैप पे रिकॉग्नाइज म्यूजिक को सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहो तो बहुत सारे एक्शन से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, म्यूट करना, नोटिफिकेशन सेंटर, स्क्रीनशॉट, अपने हिसाब से हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने रिकॉग्नाइज म्यूजिक किया है, वो कैसे आप करोगे उसके लिए आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर शॉर्टकट्स के सेक्शन में मैंने रिकॉग्नाइज म्यूजिक को रख रखा है। इसका मतलब ये जो रिकॉग्नाइज म्यूजिक है इसका एक शॉर्टकट है जिसको कि आप दे सकते हो मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, एंड इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप सिंपल वहां से डाउनलोड करना है एंड सेम प्रोसेस है, इसको इंस्टॉल कर लेना। सिंपल ऐड टू शॉर्टकट कर दोगे तो यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, एंड उसके बाद जब भी ऐसे डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिसनिंग करके आ जाएगा। बेसिकली ये अब म्यूजिक को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ, रील्स खोल लेता हूँ, एंड देख सकते हो एक म्यूजिक बज रहा है। मुझे पता करना है ये म्यूजिक कौन सा है। देख सकते हो इसने सिलेक्ट कर लिया, पता कर लिया म्यूजिक कौन सा। मैं इस पे सिंपल क्लिक करूंगा तो देख सकते हो फैमिली अफेयर गाने का नाम है। अब यहाँ पर तो आप सुन पा रहे हो कि भाई आवाज आ रहा है, तो इसने उस तरीके से डिटेक्ट किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो पूरी तरीके से फोन साइलेंट रख सकते हो या फिर ईयरफोन पे चला सकते हो, फिर भी ऐसे करोगे ना डबल टैप तो ये फिर से लिसन करके आपको ये इन दी एंड बता ही देने वाला है। बाकी मैंने यहाँ डबल टैप पे सेट कर रखा है, आप चाहो तो ट्रिपल टैप पे सेट कर सकते हो, कोई और शॉर्टकट भी चाहो तो रन कर सकते हो टैपिंग पे। तो सब कुछ आपके लिए लाइक एंडलेस पॉसिबिलिटी यहाँ देखने मिल जाती है, अपने हिसाब से आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब जो 8वां फीचर है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है एंड बहुत सिंपल भी है, ध्यान से देखना। हे सिरी, लूमॉस, नॉक्स। तो ये बेसिकली एक मैजिकल स्पेल है। अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा इंग्लिश में तो ये बेसिकली प्रकाशित भाव का इंग्लिश वर्जन है लूमॉस। हिंदी में जिसने भी हैरी पॉटर देखा है कमेंट्स में बताते जाना। बाकी फीचर बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ही वर्क करता है। लूमॉस से लाइट जल जाएगी, नॉक्स से लाइट बंद हो जाएगी। यही सेम चीज आप गूगल असिस्टेंट से भी करवा सकते हो। हे गूगल बोल के लूमॉस बोलोगे तो जल जाता है एंड नॉक्स बोलोगे तो ऑफ हो जाता है। इसकी मैंने एक रील भी बनाई थी काफी टाइम पहले। हे गूगल लूमॉस। एंड आईफोन में भी सिरी बोलने के बाद आप ये चीज कर सकते हो और अपने दोस्तों में थोड़ा सा रोला जमा सकते हो। बाकी 9वां जो फीचर है वो लिटरली आपके फोन में एक ऐप की तरह प्रेजेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन आप अपने आईफोन के कैमरा को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह पता कर सकते हो। बॉयज सिंपल मेजर करके एक ऐप आता है, उसको ओपन करो। यहाँ पे मैं अपना मॉनिटर नाप रहा हूँ, 21 इंच का मॉनिटर है। यहाँ पे मैं अगर मेजर कर रहा हूँ तो देख सकते हो 21 इंच कहीं आसपास आ रहा है, 21.5 इंच टू बी प्रिसाइज। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसने गलत बताया तो ऐसा नहीं है, साइड के बेजल्स वगैरह मेटल्स वगैरह को काउंट कर रहा है तो इस वजह से 21.5 इंच आ रहा है। डिस्प्ले की साइज विदाउट बेजल 21 इंच है। सो या काफी एक्यूरेट एंड काफी अच्छे से वर्क करता है। बाकी इसी ऐप में आपको लेवल भी देखने मिलता है, तो इसका यूज करके आप कभी भी कोई पेंटिंग वगैरह लगा रहे हो या फिर टीवी वगैरह दीवार पे लगा रहे हो तो वो चेक कर सकते हो कि सीधा लग रहा है कि नहीं, या फिर अगर आप कारपेंटर ही हो तब तो भाई आपके बहुत ही काम आएगा। अब जो हमारा 10वां फीचर है वो है रैम क्लियर करना। आपको पता है आईफोन में इस तरीके से करने से रैम वगैरह नहीं क्लियर होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हाई पीपल से एंड्रॉइड इज बेटर देन आईफोन। खैर आप कैसे रैम क्लियर करोगे वो बताता हूँ। प्रोसेस इजी है, बस आपको एक बार एक सेटिंग करनी होगी। सिंपल आप सेटिंग्स में जाओ एंड फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ आपको टच देखने मिल जाएगा। इस पे जाने के बाद असिस्टिव टच को ऑन कर देना एंड बस हो गया। अब आपको रैम कैसे क्लियर करना है वो बताता हूँ। सिंपल पहले एक बार वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन करना, फिर वॉल्यूम अप की एंड पावर की को एक साथ दबाना एंड फिर इस असिस्टिव टच वाले बटन पे क्लिक करके होम बटन पे क्लिक किया रहना। कई सारे आईफोन्स में इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डाल देना एंड उसके बाद आपकी रैम क्लियर हो जाएगी। एंड अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है जिसमें होम बटन है तो ये असिस्टिव टच वाली चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल होम बटन पे ही क्लिक करके रखना। हमने ये असिस्टिव टच वाली चीज इसलिए लाई है क्योंकि लेटेस्ट आईफोन्स में होम बटन नहीं होता है। लेकिन अगर आप मेरे केस में यहाँ देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, रैम वगैरह क्लियर हो ही नहीं रही है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो कि मैंने सेकंड वाले फीचर में बताया था, गॉड बैटरी। सिंपल जाओ उसको इनेबल कर दो, उसको फिर डिसेबल कर दो, काम हो गया। आपका बैकग्राउंड से जो सारे रैम्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एप्स भले ही आपको इस तरीके से शो करे लेकिन रैम क्लियर हो चुकी है, उसको आपको एक एक करके रिमूव करना होगा। जस्ट iOS थिंग्स। नहीं तो ये ट्रिक भी मैंने बता दी, कई सारे फोन्स में वर्क करता है तो आप ये भी ट्राई कर लेना। बाकी मुझे पता है 10 फीचर हो चुके हैं लेकिन एक और फीचर मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ एंड मुझे लगता है आईफोन का वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे लिए है। क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ बस वगैरह में स्पेशली तो मुझे थोड़ा सा उल्टी जैसा मन करता है, किया नहीं अब तक लेकिन थोड़ा सा अनईजी फील होता है। तो उसके लिए आप अपने आईफोन में एक सेटिंग कर सकते हो जिससे आपको ये चीज नहीं फील होगी। यस सुनने में क्रेजी लगता है लेकिन एक्चुअल में ये चीज वर्क करती है, मैंने खुद देखा है। आप सिंपल सेटिंग्स में जाओ, एक्सेसिबिलिटीज में जाओ एंड फिर यहाँ मोशन में जाके शो व्हीकल मोशन
कीज को ऑन कर दो। उसके बाद सिंपल बस में बैठ के फोन चलाओगे तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके के डॉट्स आ चुके होंगे जो कि जब आप फोन यूज करते रहते हो तो आपके पेरिफेरल विजन को इस तरीके का इल्यूजन देता है कि आप ज्यादा हिलडुल नहीं रहे हो। बट आई नो स्टिल सुनने में लग रहा है कि भाई ये वर्क करता भी होगा क्या, तो करता है, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया। जरूर से ऑन कर लेना अगर आपको थोड़ा सा अनईजी फील होता है। अगर ये चीज आपके लिए एक्सट्रीम है तो आई डोंट थिंक ये एक्सट्रीम लोगों के लिए ये चीज वर्क करेगी। मेरे लिए उतना एक्सट्रीम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेरे को होता है तो अच्छा हो जाता है मेरा। बाकी यही थी वीडियो। सारे फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स बताना, आपका कौन सा फेवरेट रहा है। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, फीडबैक मिल जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, दबा लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।